शोभा यात्रा की जगह आरएसएस का दंगा यात्रा चल रहा है। कोई यात्रा और जुलूस हिंदू धर्म में नहीं, तो उनको तलवार लेकर हथियार लेकर रैली निकालने की कोई इजाज़त नहीं। कानून के ऊपर चढ़ करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अगर मुसलमानों ने हमला किया तो इंसाफ की उम्मीद न करें। खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ तो उन गुंडों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर रामनवमी के नाम शोभा यात्रा की जगह आरएसएस का दंगा यात्रा चल रहा है। सबसे पहली बात तो रामनवमी के नाम पर इस तरह के कोई यात्रा और जुलूस हिंदू धर्म में नहीं है। दूसरी बात, अगर वो जुलूस रैली निकालते भी हैं तो उनको तलवार लेकर हथियार लेकर रैली निकालने की कोई इजाज़त नहीं है। कानूनी तौर पर और मुल्क के दस्तूर के मुताबिक उनको हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, भाला लेकर के और त्रिशूल लेकर के रैली निकालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये हमारे मुल्क का कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। तीसरी बात, जहाँ जहाँ भी ये लोग रैली निकाल कर जा रहे हैं, मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं, मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वहाँ पर भगवा झंडे लगाते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून, कोई ज़ाब्ता नहीं है? और अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस साथ में खड़ी रहती है। गोवा में, एमपी में, राजस्थान में, बिहार, झारखंड में, यूपी में, कई जगह जहाँ जहाँ भी ये यात्राएं निकली हैं, ये हर जगह एक दंगा करते हुए, फसाद फैलाते हुए ये यात्रा निकल रही है, जिससे पता चलता है कि ये शोभा यात्रा नहीं है बल्कि दंगा यात्रा है। और इस यात्रा का मकसद जो आरएसएस के जरिए से पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी और जेनोसाइड का प्लान किया गया है, उसके लिए एक पहला कदम उठाया गया है। और अफसोस की बात है कि एमपी के खरगांव के अंदर जब रैली के अंदर मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों के ऊपर केस डाला गया और वहाँ का नेता, वहाँ का जो संघ परिवार का एक लीडर ऐलान करता है अगर मुसलमानों ने हमला किया तो इंसाफ की उम्मीद न करें। इसका मतलब यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका ये कहना है कि इस हुकूमत के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जानिबदारी है, यकजानिब फैसला है। कोई भी सियासी पार्टी, समाजी कारकुन, मजहबी लीडर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इन सब लोगों को सांप सूंघ गया है, कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी मस्जिद पर अगर कोई दंगा करने आता है, आपके मदरसे पर, आपके घरों पर, आपके गलियों में आकर के नारे लगाता है, हमला करता है, तो उन गुंडों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दीजिए। जब तक इन गुंडों को उन्हीं की ज़बान में जवाब नहीं मिलेगा तब तक इनको होश नहीं आएगा। होश दिलाने के लिए आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इसी के साथ देश में रहने वाले तमाम कम्युनिटी के लोगों को, सिखों को, ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासियों को और इन सब के लीडरों को, सामाजिक कारकुनों को, सियासी लीडरों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी खामोशी तोड़ें। एक पर हमला सबके ऊपर हमला होता है। आज मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है, आप सब खामोश है। कल यही हमला दूसरी कम्युनिटी के ऊपर किया जाएगा और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। हम इस जुल्म पे खामोश रहने वाले नहीं हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि जहाँ जहाँ भी ये दंगे हुए हैं वहाँ पर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पर भी ये गुंडागर्दी करने की कोशिश की जाएगी उनको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील करती है और गुजारिश करती है कि आप अपनी हिफाजत के लिए खुद तैयार रहें। आप किसी के ऊपर जुल्म ना करें, लेकिन कोई आपके ऊपर जुल्म करने आता है, हमला करने के लिए आता है, तो उसी की ज़बान में उसको जवाब दीजिए। इसी के साथ मरकज़ी हुकूमत से और अदालत से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेकर के इन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए।